हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान का स्थिति और विस्तार। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। जो राजस्थान के विविध क्षेत्रीय नामकरण हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम। हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना पहला आज टॉपिक। इसका नाम है राजस्थान का नामकरण। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्षेत्र है उसका नाम है मारवाड़ प्रदेश। कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ प्रदेश की कहाँ स्थिति थी और कहाँ पर मारवाड़ प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, तो मारवाड़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मारवाड़ जो क्षेत्र है वो बेसिकली जोधपुर रियासत थी। उसी जोधपुर रियासत का भाग को ही मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। और ये जो मारवाड़ क्षेत्र हैं वो आप देखे होंगे कि ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र जो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, ये पाली का क्षेत्र, पाली डिस्ट्रिक्ट, जालोर डिस्ट्रिक्ट और सांचौर डिस्ट्रिक्ट। सांचौर या सिरोही अपन कह सकते हैं। सांचौर तो अभी बना है जालोर से अलग होके। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र है वो मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मारवाड़ प्रदेश। और मारवाड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं तो आप बोलोगे जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, जालोर हैं, पाली हैं और सिरोही का भी कुछ हिस्सा जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता था। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा अपन क्षेत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है योद्धेय क्षेत्र। ये योद्धेय क्षेत्र की कहाँ स्थिति होती है तो अपन देख लेते हैं। जो योद्धेय क्षेत्र हैं वो राजस्थान के ऊपरी भाग यानी कि उत्तरी भाग जिसके अंदर जो ज़िले आते हैं, एक तो आता है गंगानगर, ये गंगानगर। दूसरा आता है हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था उसे उस समय योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा अपना जो क्षेत्र है उसका नाम है जांगल प्रदेश। ये जांगल प्रदेश कहाँ स्थित था वो भी देख लेते हैं। जो जांगल प्रदेश है वो आप कह सकते हो जो बीकानेर रियासत थी। और बीकानेर रियासत के अंदर, क्योंकि जोधपुर से ही अलग हुआ था बीकानेर रियासत, तो एक तो बीकानेर का क्षेत्र आएगा इसके अंदर, जो बीकानेर का क्षेत्र है वो आएगा, और थोड़ा बहुत जोधपुर का भी क्षेत्र यानी कि उत्तरी भाग जोधपुर का। तो जोधपुर और बीकानेर का जो उत्तरी भाग है उसे अपन कहते थे जांगल प्रदेश। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश के अंदर अगर पूछा जाए तो जोधपुर का उत्तरी भाग और बीकानेर पूरी रियासत, तो इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला जो अपना क्षेत्र है जिसका नाम है मांड क्षेत्र। जो मांड क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित था? इसी मांड को जो क्षेत्र है, तो मांड क्षेत्र जैसलमेर रियासत का जो भूभाग था, अपन बोल सकते हैं जो जैसलमेर रियासत थी, तो जैसलमेर रियासत का जो क्षेत्र था उसे मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? मांड क्षेत्र। कहाँ पर स्थित है तो बोलना जैसलमेर रियासत के अंदर स्थित था। इसी मांड के अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं पर वल्ल मिलता है, कहीं पर वल्ल नाम मिलता है इसी मांड का, वल्ल। कभी कभार दुंगल भी मिलता है, दुंगल, वल्ल। मांडधरा भी मिलता है, मांडधरा। और ये जो मांड क्षेत्र है ना, इसी के अंदर एक गायकी बोली जाती है। जो गायकी है उसका नाम है मांड गायकी। तो मांड गायकी कहाँ की है? जैसलमेर के क्षेत्र की है, क्योंकि इसी क्षेत्र को मांड प्रदेश कहा जाता था, इसलिए उस क्षेत्र की जो गायकी है उसे मांड गायकी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला अपना जो क्षेत्र है उसका नाम है मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा? मेवाड़। तो मेवाड़ देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। मेवाड़ अगर देखा जाए जो राजस्थान के अंदर, तो आप जो मेवाड़ रियासत थी उसके अंदर जो ज़िले आते थे वो कौन कौन से ज़िले थे देख लेते हैं। एक तो
चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो आप एक तो चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है, एक चित्तौड़गढ़ वाला, दूसरा राजसमंद वाला क्षेत्र, तीसरा उदयपुर का क्षेत्र। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा का भी क्षेत्र थोड़ा बहुत आता था। ठीक है, भीलवाड़ा का भी क्षेत्र था। इसी को मेवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ क्षेत्र। कहाँ पर स्थित है मेवाड़ क्षेत्र? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, इनका जो क्षेत्र था 4 जिलों का, ये उस समय की मेवाड़ रियासत थी। तो मेवाड़ रियासत का जो क्षेत्र था वो अभी वर्तमान के 4 जिलों में स्थित हैं। तो इसे मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी मेवाड़ को अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। जैसे पहले शिवी जनपद के नाम से भी मेवाड़ को जाना जाता था। प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था। मेदपाट के भी नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? तो मेवाड़ क्षेत्र। इसी मेवाड़ क्षेत्र को शिवी जनपद, प्रागवाट, मेवाड़, मेदपाट, मेघपाट भी कभी कभार कहते थे। उसके बाद में मेवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने। कौन कौन से? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो अगला अपना क्षेत्र ले लेते हैं। कौन सा क्षेत्र है? वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वागड़ प्रदेश राजस्थान के मैप में कहाँ स्थित है? जो वागड़ प्रदेश है, वागड़ प्रदेश है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी भाग में स्थित है। जिसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक तो आता है प्रतापगढ़, ये वाला प्रतापगढ़ क्षेत्र। दूसरा आता है डूंगरपुर क्षेत्र। तीसरा आता है बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिलों से कौन सा क्षेत्र उस समय प्राचीन नाम थे इन सभी के, तो इसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वागड़ प्रदेश। तो इसी के भी दूसरे नामों से वांगवार प्रदेश, वारगट प्रदेश, इसी वागड़ प्रदेश को ही कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे ऊपरी मेन। अभी आगे बढ़ेंगे कौन से क्षेत्र आते हैं। तो दूसरा जो क्षेत्र है उसके बारे में अगर बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले मैं एक बार बात कर लेता हूँ। कांठल के बाद में बात करेंगे। पहले शेखावटी की बात कर लेते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं सभी को इरेज कर रहा हूँ। अगर अभी अपने को पूछा जाए कि जो शेखावटी क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो देखना, एक तो चूरू जिला, दूसरा सीकर जिला और तीसरा झुंझुनू जिला। ये तीनों जिलों के क्षेत्र को शेखावटी क्षेत्र कहा जाता था। शेखावटी क्षेत्र, क्योंकि राव शेखा ने इस क्षेत्र की स्थापना की थी। यहाँ पे अपना जो शासन है, वो राज कार्य है, वो बसावट की थी, इसलिए शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। कौन कौन से ज़िले हैं शेखावटी क्षेत्र के अंदर पूछा जाएगा, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू। अभी जो नए ज़िलों का होता है, जो बनावट हुई है, उसके अनुसार अगर पूछा जाए तो नीम का थाना भी इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन अभी तक तो पुराना ही चलेगा। तो इसी आप 3 ज़िले याद रखें शेखावटी के अंदर, कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्षेत्र अपना कौन सा है? शेखावटी के बाद में अपन बात करेंगे मेरवाड़ा की। जो मेरवाड़ा क्षेत्र है, उस मेरवाड़ा क्षेत्र कहाँ पर राजस्थान के मैप पर स्थित है उसको देख लेते हैं। जो मेरवाड़ा भाग है वो एक तो अजमेर, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। एक तो अजमेर, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट तो पूरा, और थोड़ा बहुत राजसमंद का जो ऊपरी भाग है ना, जिसे अपन कहते हैं दिवेर क्षेत्र, दिवेर राजसमंद का। तो ठीक है ना, इसी क्षेत्र को अपन किस नाम से जाने जाते थे? पहले
मेरवाड़ा से। तो मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो एक तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का भाग था और दूसरा राजसमंद का उत्तरी भाग के अंदर कौन कौन से आता है, एक दिवेर राजसमंद को भी शामिल किया जाता था। किस क्षेत्र के अंदर, मेरवाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगला अपना जो क्षेत्र है उसका नाम अपन देख लेते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में अपन देखेंगे। जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, ढूंढाड़ है वो पहले एक नदी चला करती थी जिसका नाम था ढूंढ नदी। उसी ढूंढ नदी के किनारे जो क्षेत्र बसा उसे ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान स्थिति के अंदर जो जयपुर रियासत है, इसी जयपुर रियासत के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सभी के सभी ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। जो जयपुर है तो एक तो जयपुर का क्षेत्र, थोड़ा बहुत टोंक का, दौसा का, ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र नाम दिया जाता था उस समय ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से। कौन कौन सा क्षेत्र, तो देखना, एक तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा, दौसा और टोंक, इन सभी जो क्षेत्र, थोड़ा बहुत नागौर का भी पूर्वी भाग है वो भी इसी ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आता था। ठीक है, तो आप जयपुर रियासत का भाग ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना टॉपिक है, जो क्षेत्र है उसका नाम है हाड़ौती। कौन सा, हाड़ौती। तो हाड़ौती राजस्थान के मैप पर कहाँ स्थित है, हाड़ौती के अंदर आप देखोगे ना तो हाड़ा चौहानों का शासन हुआ करता था, इसी कारण इसी क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हाड़ौती के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आप देखोगे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये क्षेत्र कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्षेत्र है उसका नाम है मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य, तो मत्स्य कहाँ पर स्थित था, मत्स्य अपन देख लेते हैं। जो राजस्थान का पूर्वी भूभाग है सबसे पूर्वी, उसका नाम था मत्स्य। यानी कि एक पहले जब जनपद काल हुआ करता था उस समय मत्स्य जनपद भी था। और उसी मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, वो जयपुर का अपन बेराट कहते हैं ना, वो उसका पुराना नाम था विराटनगर। वो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो अगर देखा जाए कि मत्स्य जनपद के अंदर कौन कौन से राजस्थान के वर्तमान के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो अपन देखेंगे। एक तो आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, अलवर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा आता है भरतपुर, तीसरा आता है धौलपुर और चौथा आता है करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को कहा जाता था मत्स्य क्षेत्र। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, जयपुर का जो बेराट है उसे विराटनगर कहा जाता था और वही इसकी राजधानी थी जिसके समय जब जनपद काल हुआ करता था। ठीक है, और जो अपना एक क्षेत्र था उसका नाम था कांठल। कांठल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो कांठल क्षेत्र है वो राजस्थान का, ये जो प्रतापगढ़ था, देखो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था वांगड़ प्रदेश। ये जो पूरा क्षेत्र है ना इसको तो कहा जाता था वांगड़ प्रदेश, वांगड़ प्रदेश। कौन सा, वांगड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे, आप कहोगे डूंगरपुर आता था, बांसवाड़ा आता था और प्रतापगढ़, 3 डिस्ट्रिक्ट थे, 3 डिस्ट्रिक्ट थे। अगर पूछा जाए आपको कांठल प्रदेश, कांठल का अगर पूछा जाए ना तो कांठल प्रदेश के अंदर आप एक बताना, ये जो प्रतापगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट है ना इसी एरिया को कहा जाता था क्या, कांठल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पूरा जो क्षेत्र है 3 डिस्ट्रिक्ट का उसे तो कहते थे वांगड़ प्रदेश। प्रतापगढ़ के क्षेत्र का नाम पूछा जाए तो आप कहोगे कांठल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बात करते हैं। जो तीसरा, अभी अगला जो क्षेत्र है उसका नाम है मालानी प्रदेश।
जो ये मालानी प्रदेश है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति को भी अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। मालानी प्रदेश, एक बार इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अपना जो अगला जो क्षेत्र है जिसका नाम है मालानी प्रदेश। मालानी प्रदेश जो बाड़मेर जिला है, उसी बाड़मेर जिले के अंदर राव मलिनाथ जी के नाम पर ही इसी क्षेत्र को मालानी प्रदेश कहा जाता था। ठीक है। तो मलिनाथ जी का जो स्थान है वो अगर मुख्यतः देखा जाए तो तिलवाड़ा जो बालोतरा के पास ही पड़ता है 5-7 किलोमीटर, उसी तिलवाड़ा स्थान को ही वो वहाँ पर मलिनाथ जी का मंदिर भी है और मलिनाथ जी का पशु मेला भी, राजस्थान का एकमात्र पशु मेला और सबसे प्राचीन मेला जो तिलवाड़ा का मेला है वो लगता है। वो कहाँ पर लगता है? वो मालानी प्रदेश के अंदर तिलवाड़ा के अंदर मलिनाथ जी का मेला लगता है। ठीक है। तो मालानी प्रदेश अगर पूछा जाए आपको कि मालानी प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पर जो एरिया है बाड़मेर का, तो बाड़मेर के अंदर स्थित है। बाड़मेर है, बाड़मेर के पास कहाँ है? बालोतरा।